हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर वेरियस एंट्रेंसेस। तो आइए पढ़ते हैं क्या है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, मैंने आज 10 बेसिक प्रिंसिपल्स डिस्कस करने जा रही हूँ विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, किस सिद्धांतों पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। तो डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, इट्स ग्रेजुअल, इट्स सीक्वेंशियल। The rate of the development varies from person to person, and development proceeds from general to specific. Most traits are correlated in the development. The growth and development is a product of both heredity and environment. Development is predictable. Development brings both structural and functional changes, and there is a constant interaction between all factors of the development. नाउ फ्रेंड्स, ये जस्ट मैंने रीड आउट किए हैं। अब हम वन बाय वन ईच प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि आपको मेमोराइज हो और लर्न रहे, ताकि आप अपने एंट्रेंस के लिए तैयारी कर पाए। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट प्रिंसिपल इज दैट डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, डेवलपमेंट मीन्स कंटिन्यूस। ये एक लगातार प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है कि ये एक रुक जाता है। सो इट स्टार्ट फ्रॉम द कंसेप्शन। जब ये माँ के गर्भ में होता है ये प्रोसेस, तब से शुरू होता है और ये मेच्योरिटी तक रहता है। और डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ शारीरिक विकास हो रहा होता है, इसमें मानसिक विकास भी होता है। तो डेवलपमेंट इज बोथ फिजिकल एंड मेंटल ट्रेड्स। एंड ये कब तक? जब तक मैक्सिमम ग्रोथ रीच ना हो जाए, मैक्सिमम पोटेंशियल रीच ना हो जाए, तब तक ये ग्रो करता है। इट ग्रोज कंटिन्यूसली थ्रू आउट द लाइफ, ये रुकता नहीं है। एंड इवन आफ्टर मेच्योरिटी, जब मेच्योरिटी हो जाती है, जब बोलते हैं अडल्ट हो जाते हो, तो ये डेवलपमेंट फिर भी एंड नहीं होता है, फिर भी आपके फिजिकली और मेंटल में चेंजेस आते रहते हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज द डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। नाउ नेक्स्ट इज द सेकेंड प्रिंसिपल। नाउ सेकेंड प्रिंसिपल इज द डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल मतलब ये सडन नहीं होता, अचानक से एक दिन में नहीं होता, ये क्यूमुलेटिव होता है, धीरे धीरे होता है। जैसे कि पौधा होता है, आप बीज डालते हैं, फिर उसमें से छोटी सी ही प्लांटलिंग निकल के आती है, फिर वो प्लांट बनता है, फिर ट्री बनता है। उसी हिसाब से ह्यूमन का ग्रोथ भी वैसे ही होता है। पहले वो बेबी होता है, टॉडलर बनता है, टीनेजर बनता है, अडल्ट होता है, मिडिल एज होता है, लाइक दैट। सो ये सब धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द डेवलपमेंट इज सीक्वेंशियल। मतलब एक सीक्वेंस होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, ऑर्डरली होता है, एक पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट होता है। पेक्यूलियरली क्या होता है, जैसे कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक 2 साल का बेबी है, टॉडलर, वो सीधे जाके अडल्ट हो जाए। ये एक सीक्वेंस प्रोसेस होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। एंड जैसे कि बोलते हैं एंड इट इज़ जनरल फॉर ऑल इंडिविजुअल्स। ये सब ह्यूमन बींग्स के लिए सेम है। ऐसा कुछ नहीं होता कि जो अमेरिकन बेबी है वो एकदम से टीनेज में चला जाएगा, नहीं। चाहे वो इंडियन बेबी हो, चाहे अमेरिकन बेबी हो, सबका सेम पैटर्न होता है ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जैसे कि चाइल्ड क्रॉल करेगा बिफोर ही क्रीप्स। मतलब पहले बच्चे जो है चारों पैरों पे चलते हैं, चारों हाथ पैरों पे चलते हैं, उसके बाद वो स्टैंड अप होना सीखते हैं, स्टैंड सीखते हैं, और बोलने से पहले वो बैबल करते हैं, जैसे कि आ ऊ की आवाज़ निकालते हैं बोलने से पहले। तो ये इसको बोलते हैं सीक्वेंशियल प्रोसेस। और नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल 4। ना 4 प्रिंसिपल क्या कहता है? 4 प्रिंसिपल कहता है कि जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है ये वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। हालांकि ये सब में सेम होता है, जैसे कि मैंने बताया सीक्वेंस और ग्रेजुअल होता है, बट फिर भी ये वेरी करता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे बच्चों की हाइट सेम नहीं होती है, कुछ बच्चों की हाइट ज़्यादा होती है, कुछ बच्चों की हाइट कम होती है। तो इसको कहते हैं इट्स नॉट यूनिफॉर्म। कोई 6 फीट के बच्चे हो जाते हैं टीनेज में ही, और कोई जो है बाद में अडल्टहुड में जाके 6 फुट के होते हैं, कोई 5 फुट के होते हैं, कोई 4 फुट के ही रह जाते हैं। सो दिस इंडिविजुअल्स डिफर इन द रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इवन जेंडर में भी डिफरेंस आ जाता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव डिफरेंट डेवलपमेंट रेट्स। एंड यहाँ तक कि हमारा ईच पार्ट ऑफ बॉडी ग्रोज एट दिस ओन पेस। जो हमारा ब्रेन है, जो 2 ईयर्स में फुली मैच्योर हो जाता है ना। हमारी जो आईज़ हैं, जो बर्थ पे रहती है, वो ऑलमोस्ट वही रहती हैं टिल द टाइम वी डाई। बट कुछ जो चीज़ें हैं, हमारा हार्ट, हमारे हैंड्स, हमारी हाइट, हमारा लिवर, हमारा स्प्लीन, वो जो है अलग अलग रेट पे ग्रो करते हैं। अगर वो अलग अलग रेट पे ग्रो नहीं करेंगे तो जो
नॉर्मल बैलेंसिंग है हमारी बॉडी की वो डिफर हो जाएगी। सो देर आर द पीरियड्स ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी, इक्विलिब्रियम एंड देयर पीरियड्स ऑफ इम्बैलेंस। इसका क्या तात्पर्य है? इसका कहना है कि एक टाइम होता है कि बच्चे बहुत जल्दी से ग्रो करते हैं, जैसे आप देखेंगे 6-7 साल तक वो एकदम से बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, फिर थोड़े दिनों तक उनकी ग्रोथ स्टेबल रहती है, हाइट स्टेबल रहती है, इक्विलिब्रियम, और कभी कभी डिसइक्विलिब्रियम हो जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, लाइक सिक हो जाते हैं या कुछ हो जाता है। सो ये सब जो चीज़ें हैं चलती रहती हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये है फोर्थ प्रिंसिपल, द रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज द डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। ना जनरल टू स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि पहले जो ग्रोथ होती है पूरी जनरल होती है, मतलब पूरी बॉडी ग्रोथ होती है, हो रही होती है, फिर जो है स्पेसिफिक हो जाती है। जैसे कि हमारे जो स्प्लीन है वो अलग से ग्रो करता है, जो पैंक्रियास अलग ग्रो करता है, हार्ट की मसल्स अलग ग्रो करती हैं। अगर एक ही ग्रोथ रेट से सब ग्रो होने लग जाएं तो ये तो बॉडी में से ऑर्गन फट के ही निकल जाएंगे। सो बेसिकली इट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, and in all areas of development general activity always precedes the specific activity। ये हमेशा specific activity में जाता है। जैसे कि जब फीटस होता है, जब बच्चा पैदा होता है, वो अपनी पूरी बॉडी मूव कर पाता है मगर कुछ कुछ रेस्पॉन्सेस नहीं दे पाता। अब आपको सोचना चाहिए कि पूरी बॉडी तो मूव कर पा रहा है, ये चल क्यों नहीं पाता, है ना? तो ये जनरल होता है, धीरे धीरे जाके वो स्पेसिफिक फंक्शंस पे जाते हैं। Now with respect to इमोशनल बिहेवियर, इन्फेंट्स जो हैं पहले स्ट्रेंजर से डरते हैं। आपने देखा होगा 6 महीने 1 साल के बच्चे हैं, उनको अनयूजुअल ऑब्जेक्ट से, स्ट्रेंज से डर होता है, बट धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो जो है उनसे डरते नहीं हैं, उनसे मैत्री करने की कोशिश करते हैं, उससे मित्रता करने की कोशिश करते हैं, खेलते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि उनको न्यू थिंग्स ही बहुत अपील करती हैं। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। और नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल 6। ना प्रिंसिपल 6 क्या कहता है? दैट मोस्ट ट्रेड्स आर कोरिलेटेड इन डेवलपमेंट। मतलब जो जितने भी ट्रेड्स हैं डेवलपमेंट में दे आर कोरिलेटेड, अलग अलग नहीं हैं, अलग अलग ग्रो नहीं कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, अबव एवरेज है, उसका मेंटल डेवलपमेंट अबव एवरेज है, तो बहुत लाइकली है कि उसका इंटेलिजेंस सुपीरियर होगा, एंड उसके जो और एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ हैं, सोशबिलिटी है और एप्टीट्यूड है वो भी बेटर होगा। बोलते हैं ना बेटर हेल्थ जो है, बेटर हेल्थ जब होगी तभी बेटर माइंड भी होगा। अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, इसलिए कहा जाता है। तो ये जो सारे ट्रेड्स हैं कोरिलेटेड होते हैं। क्यों? अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होगी तो उसका ब्रेन डेवलपमेंट या मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा। सो हेल्दी डेवलपमेंट के लिए आपको ज़रूरी है कि ये सारे फैक्टर जो कोरिलेटेड है इनका ध्यान रखा जाए। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ना इस पर बहुत पहले बहस थी कि जो भी हम होते हैं वो सारे हेरिडिटरी फैक्टर जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं या हमारे फोर फादर्स से मिलते हैं वो पर्सनैलिटी होती है हमारी, बट इसमें इन्वायरमेंट का भी इक्वली रोल होता है। कैसे इन्वायरमेंट बच्चों को मिलता है, कैसे पेरेंट्स बच्चों को मिलते हैं। एजुकेटिव पेरेंट्स हैं तो डिफरेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगी, अनएजुकेटेड है तो डिफरेंट होगी, और अगर डोमेस्टिक वायलेंस बहुत है घर में तो उसकी पर्सनैलिटी अलग होगी, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट अलग होगा। सो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है बच्चों की वो एक प्रोडक्ट होते हैं, मतलब बोथ हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। तो नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल 8 विच सेज दैट डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। प्रिडिक्टेबल मतलब हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, पोटेंशियल लगा सकते हैं, एंड इट इज़ अ डिफरेंस इन द फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल पोटेंशियल दैट कैन बी प्रिडिक्टेड बाय ऑब्जर्वेशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। हम कैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? जैसे आपको पता है कि आपका बच्चा क्रॉल करने लग गया है तो आपको पता है कि अब थोड़ी देर में चलने लग जाएगा। अब आपको लगता है कि अच्छा ये चलने लग गया, अब लगता है थोड़ी देर में भागने लग जाएगा। तो यही चीज़ ऑब्जर्वेशन से और बहुत सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट से हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल 9। प्रिंसिपल 9 सेज कि डेवलपमेंट ब्रिंग्स अबाउट बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंज। नाउ बॉडी के जब स्ट्रक्चर में चेंज आता है तो उसके साथ साथ फंक्शन में भी आता है। जैसे कि
बच्चे की जब लेग्स होते हैं, जब बच्चा होता है तो यूजली 45 to 50 सेंटीमीटर की लेंथ का होता है। तो जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाता है 60-70, तो उसके हिसाब से ही वो हाथ पैर हिलाता है, क्रॉल करता है, चलता है, वॉक करता है, तो उसके हिसाब से ही वो उसके फंक्शंस चेंज हो जाते हैं। पहले वो जो है अपने 2 फिंगर्स यूज़ करना सीखता है, थंब को, फिर पूरे हैंड को यूज़ करना सीख जाता है। तो इसको ही बोलते हैं कि डेवलपमेंट ब्रिंग्स अबाउट बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस। एंड नेक्स्ट इन द लास्ट प्रिंसिपल इज दी कि देर इज़ अ कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द डेवलपमेंट। जो सारे हमने फैक्टर्स अभी डिस्कस किए हैं, इनका इंटरेक्शन होता रहता है, ये कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन में काम करते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट एक ऐसा एरिया विच इज़ हाईली रिलेटेड विद ऑल दीज फैक्टर्स। एंड फॉर अ चाइल्ड हु इज़ हैविंग गुड हेल्थ, जिसकी सोशली भी एक्टिव हो, इंटेलेक्चुअली भी एक्टिव हो, उन सब के लिए ये सारे फैक्टर्स जो हैं एक क्लोज निट में काम करते हैं, एक क्लोज हैबिटेट में काम करते हैं। तो फ्रेंड, दीज वर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस वर्थफुल लगती है, समझ में आती है, कंटेंट अच्छा लगता है, अंडरस्टैंडिंग है, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि अपने और फ्रेंड्स को भी हेल्प कर पाएँ। थैंक यू।